दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल कौशल किशोर 1090 पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप आपकी फैमिली बहुत ही स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे। इस जो घटना है ये अलीगढ़ की घटना है। अलीगढ़ में एक मंडराग थाना होता है जिसका एक गांव होता है मनोहरपुर। उस मनोहरपुर की ये घटना है, उस मनोहरपुर की एक कहानी है जिसे आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। ये कहानी एक सास और दामाद की लव स्टोरी की है, जो हाल ही में इस घटना का जन्म हुआ है, जो हाल ही में ये घटना घटी हुई है। एक 38 साल की सास अपने 22 वर्ष के दामाद के साथ भाग करके शादी कर ली है और दरअसल अभी जो सास थी और जो दामाद था उसका जो रिश्ता था वो अभी एक पत्नी और पति की तरह से हो चुका है। दरअसल ये रिश्ता बेटी का था और बेटी के रिश्ते के लिए इन लोगों ने शादी तय कर की थी, जिसका नाम राहुल था। जो लड़का होता है उसका नाम राहुल होता है, जो इनकी सास होती है उनका नाम सपना देवी होता है। दरअसल नाम इनका अपना देवी होता है, लेकिन लोगों ने और इनके घर वाले ने, जिनका नाम इनके पति का नाम होता है जितेंद्र उर्फ जीतू, जितेंद्र उर्फ जीतू जो होते हैं वो यहाँ पर बेंगलुरु में काम करते हैं और वहाँ पर काम करके जो छोटे मोटे कपड़े का व्यापार करते हैं और कपड़े बेचने का काम करते हैं, उस काम के जरिए अपना जीवन यापन कर रहे थे, रोजी रोटी चला रहे थे। लेकिन जैसे ही अक्टूबर 2024 आता है तो सपना देवी कहती हैं कि बेटी शिवानी शादी योग्य हो गई है, अब कोई शादी के लिए रिश्ता तय कर दीजिए। ये सिलसिला कम से कम 18 साल की लड़की हो जाने पर चल रहा था और 18 साल से अब 19 साल की उम्र हो गई थी और अक्टूबर 2024 में एक रिश्ता मिल भी गया था। जो लड़के का नाम राहुल होता है और पिता का नाम इनके होरीलाल होता है और ये मछरिया के रहने वाले होते हैं। दोस्तों मिलता तय होता है, सभी लोग धूमधाम से खुशियों के साथ एक रिश्ते की शुरुआत करते हैं। सास को दामाद मिला था, ससुर को दामाद मिला था। राहुल के जो परिवार थे उनको बहुत जल्द ही एक बहू मिलने वाली थी जिसका नाम शिवानी था। रिश्ते अब बनने वाले थे। 16 अप्रैल को शादी की जो तारीख थी वो निर्धारित की गई और 16 अप्रैल 2025 को शादी होनी थी। अक्टूबर 2024 से इस रिश्ते की शुरुआत हुई थी और 1 मार्च 2025 को एक जो राहुल होता है वो बीमार हो जाता है और अपनी सास के लिए फ़ोन करता है और कहता है कि देखने के लिए कोई आएगा या नहीं आएगा, मुझे परेशानी है, मैं बीमार हूँ। वो अपने हालातों का सिर्फ जिक्र किया होता है कि तब तक सपना देवी ने अपने पति जितेंद्र उर्फ जीतू को फ़ोन मिलाती हैं, जबकि जितेंद्र उर्फ जीतू इस समय बेंगलुरु में जो कर्नाटक की राजधानी है वहाँ पर कार्यरत है। जब इस बात का पता चलता है जितेंद्र को तो जितेंद्र ने कहा कि बीमार है, अगर दामाद है और बीमार है, अगर परेशानी है तो आपको जाना चाहिए और देखना चाहिए, यहाँ पर मैं आपको मना नहीं करूँगा। और वो मना नहीं करता है और वो जो सास होती हैं जिनका नाम सपना देवी होता है वो दामाद को देखने के लिए अपने घर से निकल जाती हैं। 1 मार्च 2025 को निकलती हैं और घर से वादा करके गई थी और अपने पति को भी इस बात का एहसास दिला करके जाती हैं कि मैं सुबह जाऊंगी 1 मार्च को और शाम तक वापस आ जाऊंगी। लेकिन जब वहां पर पहुंचती हैं, अपने दामाद से राहुल से मिलती हैं, तो शाम का जब वक्त होता है और ये लोग जाने की कोशिश कर रही होती हैं, सपना अपने घर के लिए बात करती हैं, तो दामाद कहता है कि माँ जी एक रात और रुक जाइए, आज की रात यहीं रुक जाइए, कल चली जाना। दोस्तों सपना जो होती हैं वो रुक जाती हैं उस दिन वहीं पर और उस रात के बाद में एक और रात और एक और रात 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च, 5 मार्च को भी घर वापस नहीं आती हैं, यानी 5 रातें उस दामाद के पास रुकी थी। जब 5 रातें दामाद के साथ रुकती हैं तो 6 तारीख को वापस आती हैं सपना, जहां पर इनके 3 बच्चे घर पे थे। जो शिवानी थी वो बड़ी थी और 2 लड़के थे जो छोटे थे, वो अकेले अपने घर में रह रहे थे और सपना 5 दिन तक अपने दामाद के साथ में
एक ही बिस्तर पर और एक ही कमरे में रातें गुजार रहे थे। ये एक बहुत ही अहम बात थी इस कहानी की, इस घटना की अहम बात है कि 5 दिन एक सास ने अपने दामाद के साथ में एक कमरे में रह कर के रातें गुजारी थी। लोगों को पता लग रहा था, धीरे धीरे लोगों को शक होने लगा था कि ये रिश्ता सास और दामाद का नहीं है जिस तरह से पति पत्नी रहते हैं। इस समय राहुल के घर वाले भी सचेत हो रहे थे और उनको भी लग रहा था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं जुटी थी कि ये बात कह दे कोई और रिश्ते को गलत ठहरा दे, क्योंकि जो रिश्ता था वो सास और दामाद का था, और जो रिश्ता सास और दामाद का होता है माँ बेटे के बिल्कुल समान होता है। कोई उस रिश्ते पर किसी प्रकार की अगर चर्चा करे भी तो उसको समाज सबसे पहले तोड़ने का काम करता, और समाज सबसे पहले उससे नफरत करने की कोशिश करता कि तुम इस हालातों में एक सास और दामाद के रिश्ते को जो तुम गंदा कर रहे हो, ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है, तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। इसलिए हर कोई इस बात से कतराता था कहने से, लेकिन लोगों के अंदर जो शक था वो पैदा हो रहा था। कहना किसी के बस की बात नहीं थी। 1 मार्च से 6 मार्च तक वापस 1 मार्च को जाती हैं और 6 मार्च को जब घर वापस आती हैं तो घर में रहने लगती हैं, और इसके बाद में बेंगलुरु से वापस जो जितेंद्र होते हैं, जो बेंगलुरु में काम कर रहे होते हैं, सपना के पति होते हैं, शिवानी के पिता अब वापस आ गए थे, और शादियों की तैयारी ज़ोर शोर से होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि 25 मार्च 2025 को बेंगलुरु से जब जितेंद्र आए तो उन्हें लगा कि सिर्फ 20 दिन का टाइम बचा हुआ है हमारे पास, और अब हमें तैयारी में जुट जाना चाहिए। लेकिन एक बात अब जितेंद्र को खाए जा रही थी, एक बात जितेंद्र को बहुत परेशान कर रही थी। वो बात थी कि जो दामाद राहुल था उसके साथ में जो सपना की बातें हो रही थी फ़ोन के द्वारा, वो बहुत ही गंभीर थी, क्योंकि स्थिति ये थी कि 24 घंटे में कम से कम 18 घंटे राहुल और सपना के फ़ोन पर कन्वर्सेशन चलता रहता था। मतलब 18 घंटे फ़ोन पर एक दूसरे से बात करते रहते थे। ये बात जितेंद्र को हजम नहीं हो रही थी कि आखिर इतने 18 घंटे एक सास अपने दामाद से बात करती है, लेकिन जितेंद्र की भी ये हिम्मत नहीं थी कि वो उस बात के बारे में कुछ भी कह सके, उस मामले में कोई बात कर सके। ये जितेंद्र की भी बस की बात नहीं थी, क्योंकि सपना जो थी और जो राहुल था उसका रिश्ता जो सास दामाद था, ये दोनों लोगों को इनके प्यार मोहब्बत और इश्क की जो चहल पहल थी उसको छुपाए रखा था। एक रिश्ते ने इन दोनों को बचा रखा था, लेकिन रिश्ता कब तक बचाएगा, क्योंकि प्यार मोहब्बत इश्क वफा ऐसी जो चीज़ें होती हैं छुपाने से बहुत कम छुपती हैं, और कब तक अगर छुपाना भी चाहेंगे तो कब तक छुपाएंगे। कुछ लोगों का जो सिलसिला होता है वो 1 साल 2 साल 6 महीने, लेकिन इनका जो रिश्ता था वो कम से कम 5 महीने तक छुप जाता है। 5 महीने लोग कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन 5 महीने के बाद इस रिश्ते की बिल्कुल कुर्बानी चढ़ जाती है, और ये लोग ठीक शादी के 9 दिन पहले फरार हो जाते हैं। शादी का 9 दिन बचा होता है, और पत्नी सपना देवी अपने पति जितेंद्र से कहती हैं कि शादी के सिर्फ 9 दिन बचे हैं, अब जाकर के मेरी बहन के वहाँ निमंत्रण दे दो, वरना बहुत ही देर हो जाएगी। ज़बरदस्ती सपना ने जितेंद्र को निमंत्रण भेजा, और देने के लिए वहाँ जाता है जितेंद्र। वहाँ से जब शाम को वापस आता है निमंत्रण दे करके, तो 7 बजे शाम को वापस आता है। जब शाम के 7 बज चुके होते हैं तो सपना दरअसल 4:30 बजे फ़ोन करके बताती है कि मुझे कुछ मार्केट से सामान लाना है, और मैं सामान लेने जाती हूँ। जितेंद्र जब शाम को 7 बजे पहुँचता है तो मालूम करता है बेटी से कि माँ तुम्हारी अभी वापस नहीं आई। तो कहती है कि माँ जो है कुछ सामान लेने के लिए गई हैं। जब इस बात का पता चलता है कि सामान लेने 4:30 बजे गई थी, समय 7:30 हो रहा है, अभी तक कहाँ है, तो जितेंद्र फ़ोन मिलाता है, और फ़ोन मिला कर के पूछता है कि तुम कहाँ हो। जब ये बात पूछता है तो वो कहती है कि कुछ काम में फंस गई हूँ, मैं अभी थोड़ी देर में आ जाऊँगी। इस प्रकार से कई बार जितेंद्र ने 9:30 बजे तक लगभग फ़ोन किया और फ़ोन से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन 9 बजे सपना ने टालते हुए कहा कि मैं कुछ देर के बाद घर आ जाऊँगी। लेकिन इसी बीच
कम से कम 10 मिनट के बाद जब दोबारा जितेंद्र फ़ोन मिलाता है तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आता है। जब फ़ोन स्विच ऑफ आ जाता है तो वो भी थक हार जाता है कि शायद पता नहीं क्या हुआ है और कौन सी घटना हो गई है, उसे पता लगाना चाहिए। बार बार फ़ोन कर रहा था लेकिन फ़ोन नहीं मिलता है। इसके बाद में वो फ़ोन मिलाता है सीधे अपने दामाद को और दामाद राहुल से बात करता है और कहता है कि तुम्हारी सास वहाँ पर आई हैं क्या, तुम्हारी कोई बात हुई है, तुम्हारी मुलाकात हुई है? तो वो कहता है कि मेरी कोई बात नहीं हुई है और ना ही कोई मुलाकात हुई है। लेकिन जो 18 घंटे बात करने का सिलसिला था जो जितेंद्र को खाया जा रहा था, ये बात उसके दिमाग में खटकने लगती है और वो पूछने की कोशिश ज़बरदस्ती करने लगता है कि तुम्हारे अलावा और कोई नहीं जानता है, ये सच है कि तुम्हारे आसपास ही होगी। जब इस बात का जितेंद्र जब बहुत ज़्यादा जोर देते हुए अपने दामाद से बात करता है और कहता है कि तुम्हारे सिवा और कोई नहीं जान सकता, अगर कहीं भी होगी तो वो तुम्हारे शायद साथ हो या तुम्हारी जानकारी में ही हो, क्योंकि जो सिलसिला चल रहा था वो बहुत ही मुझे अजीब लग रहा था। 18 घंटे लगभग अगर 24 घंटे में तुम्हारी बात होती थी तो फिर वो तुम्हारे बिना बताए और बिना तुम्हारी जानकारी के कहाँ जा सकती है? ऐसा राहुल नहीं हो सकता, तुम्हें बताना होगा कि वो कहाँ पर है। फिर राहुल कहता है कि अगर जानना चाहते हो तो फिर मेरी बात सुनो। खूब 18 साल तुमने सपना को परेशान और हैरान कर रखा था। जितना मन में आया उतना तुमने जो भी टार्चर और परेशानी दी वो सब सपना बर्दाश्त करती रही, लेकिन अब इस टार्चर और इस तुम्हारी बदतमीजी को नहीं बर्दाश्त करेगी। अब वो हमारे साथ हमेशा खुश रहेगी और मैं उसे पूरी तरह से खुश रखूँगा और वो अब हमारी सुरक्षा में है और पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। और 18 साल तुमने खूब सपना के साथ जीवन काट लिया, अब तुम इन्हें भूल जाओ। इस बात को सुन कर के जो जितेंद्र होते हैं उनका शरीर बिल्कुल सिहर गया था, उनके सांसें थमने लगी थी, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी कि आखिर राहुल ये बोल क्या रहा है। पूरा रात टकटकी लगाए दरवाजे पर बैठा रहा और फ़ोन मिलाता रहा। राहुल का भी फ़ोन बाद में स्विच ऑफ हो गया। इस बात से बहुत हैरान था कि आखिर राहुल ने ये कहा क्या है, और लेकिन वो इंतज़ार करता रहा कि शायद मेरी पत्नी सपना वापस आ जाए, इसलिए दरवाजे की ड्योढ़ी पर अपनी नज़रें टिका रखा था। लेकिन सपना पूरी रात गुजर गई और वापस नहीं आई। खैर जब इस बात का खुलासा हो ही गया था कि अब शायद राहुल के शिकंजे में जा चुकी है और वो वापस नहीं आएगी, तो थाने में जाकर के रिपोर्ट लिखवाता है और कहता है कि मेरी पत्नी मुझे छोड़ कर के चली गई है और अपने होने वाले दामाद के साथ चली गई है। दामाद जी जब आएंगे तो उनसे मुझे एक ही बात पूछनी है, और जो मेरी पत्नी सपना है उनसे बस एक बात पूछनी है कि तुमने अपनी बेटी के साथ ही ऐसा क्यों किया, तुम्हें ऐसा कैसे उचित लगा। और दामाद से पूछना है कि तुम्हारा यह ख्याल इतना घिनौना और गंदा किस तरह से तुम्हारे दिमाग में आ गया। रिपोर्ट लिखवाते हुए एक बात और कहता है जो जितेंद्र होता है कि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, बस यही बात पूछनी है, बाकी वो मुझे 3.5 लाख की नकदी और 5 लाख के जेवर जो घर से लेकर फरार हुई है वो वापस कर दे। पुलिस ने अभी तक खैर रिपोर्ट लिख ली है, एप्लीकेशन दायर कर ली है, लेकिन किसी प्रकार की उसके प्रति कार्रवाई नहीं की है, क्योंकि कार्रवाई बहुत ही ज़्यादा कानूनी स्तर पर नहीं बनती है, क्योंकि जो लड़का है उसकी उम्र 20 साल है, जो उसकी सास है उसकी उम्र 38 साल है, मतलब दोनों बालिग हैं। वो अपनी स्वेच्छा से भारत के कानून के अनुसार अपने हिसाब से वो कहीं भी रह सकते हैं, और अगर सपना रहना चाहती है तो उसको नहीं छोड़ना चाहती है, और वो दोनों लोग राज है और सपना उसे छोड़ करके कहीं और नहीं जाना चाहती है, उसके साथ रहना चाहती है, तो भारत के कानून के अनुसार, भारत के कानून के तहत वो रह सकते हैं। इसमें जितेंद्र भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। लेकिन जो बात है नकदी और जेवरात की जो लिखाया गया है, अगर ऐसा कुछ मामला होता है तो वो चीज़ें उन्हें वापस करनी पड़ेंगी। उसके प्रति हो सकता है कानून के तहत उन्हें चोरी में जेल भी जाना पड़े, लेकिन अगर ऐसा कुछ साबित नहीं होता है तो उनके खिलाफ अन्य कोई कार्रवाई नहीं बन पाएगी।
इसलिए इस कहानी का, इस घटना का जिक्र आपके सामने इसलिए किया क्योंकि बस इससे आपको परेशान और हैरान करना नहीं है, बस जागरूकता के लिए एक कहानी थी, एक घटना थी कि ऐसी भी समाज में घटनाएं हो रही हैं, समाज किस तरफ जा रहा है। दोस्तों, मैं रोज़ रात 8 बजे आप लोगों को इसी प्रकार से घटनाएं, सच्ची कहानियाँ सुनाता रहता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल रात 8 बजे एक और नई और सच्ची घटना में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।